हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 8th क्लास में लेसन नंबर 12 भारत की सांस्कृतिक एकता के बारे में समझाऊंगी। ये लेसन गुलाब राय द्वारा लिखित है। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। मातृभूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर, भाषा और धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के अर्थ में हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न रहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। देखो बच्चों, हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन का भेद खड़ा करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। भारत का बवंडर उठाया गया ताकि आपसी झगड़े और भेदभाव में लोग लगे रहें और वो आगे देश को विकसित करने की ना सोच सकें। वैसे तो सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं और वहाँ कई भाषाएं भी बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा है जो सबको मिलाए हुए है। वैसे तो केचुआ भी एक इकाई है, उसमें आँख, कान, नाक, हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पेस इंद्रियां जो हैं वो उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयव के बाहुमूल्य और इनके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। भेद के अस्तित्व से इंकार करना मूर्खता होगी और उसकी उपेक्षा करना अपने आप को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थवश कारण हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया है और फूट की बेल पनपने दी है। इसे भेद नीति से अपना उल्लू ताकि सीधा हो जाए। हमारे देश की नदियां, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा से श्यामला बनाती हैं। हमारी भूगोलिक इकाई जो है भारत पर्वत और सागर से है। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जन साधारण जितना धर्म से प्रभावित होगा उतना राजनीति नहीं होगी। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए उन्हें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अवरोध को की परिचायक है। भगवान बुद्ध तो भाषा के अवतार माने ही जाते हैं। कलयुग कली प्रथम चरण ने बुद्ध अवतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष, पीपल बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों के अनुवंश हिंदू धर्म के योग शास्त्र में यम, बौद्धों के पंचशील एक ही हैं। पारसी लोग गौमांस नहीं खाते हैं। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सही हैं। विशेषकर बच्चों, गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी हैं जिन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी हैं। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा बताई गई है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान मिला है। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने ही भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आप अपने आप से चाहते हैं। ईसा मसीह का कथन सटीक है। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। हम बार बार कहते हैं कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वो उत्तर के हो या दक्षिण के हो, रामायण हो या महाभारत हो, अपनी प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी ही रमणीयता के साथ वर्णन किया गया है। भारत की 7 पुरियां पवित्र और मोक्ष प्रद मानी गई हैं। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्राय कहा जाता है। इनके नाम है अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारिका। इन सब की बोला जाता है कि इन सब के हमें तीर्थ स्थान करने चाहिए। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए हैं। उत्तर में ज्योति मठ और दक्षिण में श्रृंगारी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय कीर्ति स्तंभ ही नहीं है बल्कि उनकी भारतीय एकता के भी परिचायक बने हुए हैं। आगे चलते हैं भाषा। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता भी है। दक्षिण की सभी भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। मराठी और देवनागरी की लिपि भी समान है। संस्कृत की परिनिष्ठित लिपि होने के नाते देवनागरी सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। उर्दू की लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में सामंजस्य है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल इतिहास घुला मिला और प्रतीत होता है। उनके बीच कोई अभेद्य दीवार ना थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूपों से कवित्री मानी जाती है। मीरा के गीतों में बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में भी आदर हुआ है। भूषण कवि हैं बच्चों। सूरदास के भजनों को प्राय सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया है। बंगाल का वंदे मातरम, जनगणमन राष्ट्रीय गीत बने हुए हैं। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व
से पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है। यह हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने का ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, रहन सहन, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी यह बहुत ही अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। यह हमारी एकता का मूल मंत्र है। इस प्रकार बच्चों, लेखक ने बताया है कि भारत जो है वो सांस्कृतिक एकता का विस्तृत लेखा जोखा है।